आप तो बाहर का पिक्चर देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो क्योंकि मैं ब्राह्मण पैदा हो गई, पर मैं भी तो किन्नर हूँ ना। मेरी भी जिंदगी तो ब्राह्मण होने से मुझे ताज नहीं मिल गया ना। मैं भी, मेरा परिश्रम है जिंदगी का। मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल गया ना कि मुझे डायरेक्टली सब पोस्ट मिल गए, सब पोजीशन मिल गए जिंदगी में। मैंने भी मेहनत करी है। किन्नरों में जात पात होता है? किन्नरों में जात पात नहीं होता है, पर होता है। नहीं होता है, पर होता कैसे? हम 70 जात की रोटी खाते हैं, हमारे को कोई जात पात का भेदभाव है नहीं। ये तो नहीं होने का हो गया। हाँ, अब होता कैसे है? अब होता ऐसे है कि कभी कभी कुछ लोग जात पात कर ही देते हैं, क्योंकि ये समाज से ही ये समाज है। ट्रू। तो जब समाज में जात पात है तो इस समाज में भी होता है। ओके। धार्मिक लड़ाई भी होती है किन्नरों में? अभी तक तो मेरी नजरों में नहीं है, पर कुछ लोग करते हैं। ओके, ठीक है। आपके अखाड़े में झगड़े बहुत सारे आते थे, तो कई सारे झगड़े आते रहते कि जैसे एक मोहतरमा को मैं देख रहा था, हिमांगी जी शायद उनका नाम था। वो हमारे अखाड़े से नहीं है। उन्होंने कहा ये देखिए यहाँ पे आपको पे मारा, वो अपनी टांगे दिखा रही थी कि टीवी सुनिए एक बात, हमारे पास वीडियोस है, हमारे पास प्रूफ्स है, हमने मानहानि का दावा भी किया है उनके ऊपर। वो पहली बात, वो परी अखाड़े से जगत गुरु हैं। त्रिकाल भवंता उनकी गुरु हैं, जिन्होंने उनको जगत गुरु बनाया। त्रिकाल भवंता परी अखाड़े से आती हैं, वो किन्नर अखाड़े से हैं नहीं। वीडियोस हैं हमारे उनके इधर जा के, हम उनको समझाने गए थे। अब उन्होंने कहा कि पीछे चाकू लगाया था और अब वो वीडियो में, बताते रहो। अब वीडियो में सबके चारों के चारों जो बैठे, सबके हाथ आगे हैं। अब मेरे पास तो भगवान जैसे 5 हाथ नहीं है ना कि मैं चाकू लगा के अब मैं इधर बैठी हूँ और ऐसे दोनों हाथ आगे हैं सारे कैमरा के, और मैं चाकू लगा के बैठी हूँ। पागल है क्या, ऐसी बातें करते? हम आतंकवादी या गुंडे दिख रहे हैं क्या? है ना, धर्म के इतने उच्च पद पे बैठे हैं और यही काम रह गया हमारी जिंदगी में करने के लिए। जगत गुरु साध्वी आचार्य, इनमें क्या डिफरेंस है? अब वो जगत गुरु बन गई है, वो जगत गुरु, वो त्रिकाल भवंता जाने और वो तथाकथित जगत गुरु जाने। कुछ तो क्राइटेरिया कि जगत गुरु ये। अब वो त्रिकाल भवंता से पूछे, मैं उस बात के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती। आचार्य और साध्वी में क्या अंतर होता है? साध्वी तो साध्वी कोई भी हो सकता है। आचार्य महामंडलेश्वर, श्री महंत, थानापति, साधु, संत, ये सब साध्वी, सब लोग ऐसा है कर। ठीक है। और सनातन में किन्नरों की भूमिका क्या रही? किन्नर नहीं रहते तो सनातन बचता कहाँ? कैसे, किसी क्या व्याख्या? आज श्रीखंडी नहीं रहते तो भीष्म पितामह को शैया पे कैसे लिटाते? तारों के, सही बात है, तीरों की शैया पे लिटाने के लिए भीष्म पितामह को किसका सहारा लिया गया था? श्रीखंडी का सामने। और श्रीखंडी कौन था? किन्नर थे ना। तो जिसके कंधों पे रख के आपने सनातन की परंपराओं को, सत्य सनातन धर्म को उजागर किया, उसी कंधों को भूल गए आप समाज।